नमस्कार, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लासेस में। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का। क्लास 10 के मैथ में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 12। आज करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको क्या दिया गया है? द डेकोरेटिव ब्लॉक शो इन फिगर, इस टाइप का एक ब्लॉक है, इज मेड अप ऑफ टू सॉलिड। उन्होंने खुद ने बताया दो सॉलिड से मिलकर बन रहा। कौन कौन सा? एक क्यूब है और एक क्या है? हेमिस्फीयर। ये क्यूब है और ये क्या है? हेमिस्फीयर। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी शेप दिया, सबसे पहले उसकी डायमेंशन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दो शेप हो गए, कौन कौन से? क्यूब एंड हेमिस्फीयर। क्यूब में क्या होती है? क्यूब में होती है एज, जिसे आप साइड बोलते हैं। कितना दिया आपको? एक। और हेमिस्फीयर में क्या होगी? रेडियस। सिर्फ दो डायमेंशन, एक हो गई एज और एक क्या हो गई? रेडियस। ए क्यूब एंड ए हेमिस्फीयर, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज ए क्यूब। ब्लॉक का बेस क्या है? क्यूब है, विथ एज, जिसकी एज कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर होगा। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप एज ए डायमीटर दी है आपको कितनी? 4.2। तो रेडियस गिवन नहीं, यहाँ पे क्या गिवन है आपको? डायमीटर। तो पहले आप लिखेंगे डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू, डायमीटर इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर। देन रेडियस इक्वल्स टू कितना आएगा? 4.2 को डिवाइड करा आपने 2 से, कितना आ गया? 2.1 सेंटीमीटर। आया इतना समझे? ऑन द डायमीटर दी, फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए पहले आपको शेप अच्छे समझना है। तो देखिए, शेप हम बनाते हैं। पहले हमने बनाया क्यूब। पहले हमने क्या बना दिया? क्यूब बना दिया। क्यूब, ये क्यूब है। तो क्यूब का तो आपको इसकी डायमेंशन तो सभी साइड आएगी। ये वाली साइड भी आ रही है, ये वाली साइड भी, ये भी साइड है, सारी साइड आ रही है, मतलब पूरी 6 साइड आ रही है। बट ऊपर वाली साइड के ऊपर क्या रखा हुआ है? क्यूब रखा हुआ है। क्यूब ने क्या रखा हुआ है? हेमिस्फीयर रखा हुआ है। इसके ऊपर अपन एक हेमिस्फीयर बनाते हैं। इसको उठा के अपन ने ऐसा रख दिया। थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा इसको, इस टाइप से। तो ये जो नया सॉलिड बन रहा है, इसका शेप है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर की साइड से देखें अपन। टॉप व्यू मैं कौन सा बता रहा हूँ? आपने क्लास जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th में था, 8th में था। कोई सी भी ऑब्जेक्ट का आप अलग अलग एंगल से व्यू करते हैं तो किस टाइप का शेप दिखता है। तो मैं कौन सा बता रहा हूँ? टॉप व्यू बता रहा हूँ। टॉप व्यू कैसा होगा इसका? पहले हमने क्या बनाया है? स्क्वायर, क्योंकि क्यूब है तो ऊपर से किस टाइप का शेप रहता है? स्क्वायर टाइप का शेप रहता है। ऊपर से किस टाइप का शेप रहता है? वो स्क्वायर टाइप। फिर इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, पूरा सर्कुलर है जो कि ये तो बड़ी मेहनत लगती है ये सब बनाने ना। वो अपना देखो सही बनानी दोनों साइड से। अरे चल आ जा भाई। देखो ये बन गया हमारा टॉपिक। जब हम ऊपर से देखेंगे उसे तो कैसा दिखेगा? ये तो हेमिस्फीयर है, ये तो क्या हेमिस्फीयर? सिर्फ ये वाला पार्ट। तो जब आप सरफेस एरिया निकालने जाएंगे इसका, तो सरफेस एरिया में सिर्फ कौन कौन सा पार्ट आएगा? ये वाला पार्ट आएगा। सरफेस एरिया में कौन सा पार्ट आएगा? सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा। आया इतना समझ में क्या आप सभी को? पहले क्या करेंगे हमको? तो हमें क्या निकालना है? सॉलिड का सरफेस एरिया निकालना है। तो पहला पूरा क्या है? क्यूब है। क्यूब का पूरा एरिया निकाल रहे हैं। उसमें से एक सर्कल को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और प्लस किसको करेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। किस किस को प्लस करना है? कर्व सरफेस एरिया इसका, इसका टोटल सरफेस एरिया, और इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे इसका एरिया ऑफ सर्कल का। किसका? एरिया ऑफ सर्कल। ऐसे में क्यों माइनस करें? क्योंकि एक साइड में जब इसके ऊपर रखा रहा तो ये वाला पार्ट पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो इस पार्ट को क्या बोल रहे हैं अपन? सर्कल। तो सर्कल को हम उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सभी साइड एड होगा कर्व सरफेस एरिया, और माइनस क्या होगा? उसमें से सर्कल क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस हो जाएगा। तो अब ये बहुत सारी जो कलाकृति थी हमारी, इसको हटाते हैं, तो रहने देते हैं, समझने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ये होगा। तो यहाँ पे अब इसका निकालना सरफेस है। सरफेस एरिया के लिए हम लिखेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कौन कौन सा? सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला, प्लस करा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर,
और माइनस क्या करना है आपको, माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि जो क्यूब था उसकी एक साइड के ऊपर जब हमने हेमिस्फीयर रखा तो सर्कुलर पार्ट उसमें क्या हो गया, कम हो गया, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला था 6 साइड का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। दोनों की रेडियस सेम है इसलिए हमने आर दोनों का सेम लिया। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो क्या बचेगा आपके पास, 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब 6 साइड कितनी है आपके पास, 6 5 का स्क्वायर प्लस पाई की 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 आ गए। अभी कैलकुलेट करना, 5 का स्क्वायर 25, 6 इंटू 25, पॉइंट हटा देते हैं 10, इधर पॉइंट हटाया 10 आया, 7 से कितने टाइम गया 7, 3 जा 3 टाइम क्या होगा कैंसिल होगा, प्लस 22 इंटू 3 1 जा 3, 3 2 जा 63 डिवाइड बाई कितना आ गया 100, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, 12 और 3 150 प्लस 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, कितना आ गया 6 8 1 3, तो कितना आ गया 13.86 आ गया। दोनों को प्लस करा तो आएगा 1, 5 और 1 कितना होगा 6, 3.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है आपके पास एरिया है किसका, टोटल सरफेस एरिया जो आपको सॉलिड दिया था उसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो सिर्फ क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, दूसरा शेयर करना, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।